नमस्कार, आप देख रहे हैं खास मुलाकात। मैं हूं राहुल कंवल और आज हमारे साथ हैं भारत के ओलंपिक चैंपियन सुशील कुमार। स्वागत है आपका। धन्यवाद। लग रहा है कि आपकी देखा देखी भारत में कुश्ती में यंग लोगों की रुचि बहुत बढ़ गई है। मैं देख रहा था स्टेडियम में कई लोग कह रहे हैं कि मैं भी आगे चल के सुशील कुमार जैसा बनना चाहता हूँ। हाँ बिल्कुल, बहुत बीजिंग ओलंपिक के बाद ही बहुत ज्यादा कुश्ती प्रवृत्ति हुई है और अब आप देखोगे तो छोटे छोटे बच्चे हमारे यहाँ स्टेडियम में ट्रेनिंग के लिए आए हुए हैं। अभी हैं वो ट्रेनिंग कर रहे हैं, मगर आप देखोगे तो बहुत अच्छा लगेगा आपको। तो छोटे छोटे बच्चे बहुत इंटरेस्ट दिखा रहे हैं कि मैं ये वाला विदाव सीखूं, आज ये वाला विदाव सीखूं। तो बहुत ज्यादा चेंज कुश्ती में हुआ है। और इन सब के लिए आपको इनके हीरो जैसे अमिताभ बच्चन है फिल्मों में, शाहरुख खान है, बहुत ओलंपिक स्पोर्ट्स के लिए आपको बहुत भाग्यशाली मानता हूँ कि हाँ कुछ कुश्ती के लिए कुछ अच्छा कर पाए हैं। आप ये बताइए कि जिस तरह की तैयारी थी आपकी लंदन में, हमने देखा आपको शुरू से बहुत फोकस था कि मतलब मेरे को अपने पदक का रंग बदलना है। पिछली बार ब्रॉन्ज था, इस बार बेहतर करना है। कितना कॉन्फिडेंट थे आप कि इस बार आप जो आपने बीजिंग में किया उससे बेहतर कर पाए? अब एक कोशिश करके मैंने देखी कि हाँ बीजिंग के बाद सभी लोगों ने बहुत प्यार सम्मान दिया, बहुत जहां भी जाते बहुत रिस्पेक्ट से सभी देखते हैं। तो बस यही था कि हाँ हमें भी कुछ अच्छा करके दिखाना चाहिए। और उसके बाद मैं पहला देश का वर्ल्ड चैंपियन बन के आया 2010 में बीजिंग के बाद। तो एशिया चैंपियन में बना, वहां पे मेरे को बेस्ट रेसर निकाला गया, तो वर्ल्ड चैंपियन बना मैं। और बस यही था कि हाँ ओलंपिक में अब की बार अच्छा करके दिखाना है। और उसी का पूरे एक साल से पूरा प्लान करके कि हाँ अब की बार ब्रॉन्ज से काम नहीं चलेगा, सिल्वर या गोल्ड। तो एक अच्छी कोशिश की और फाइनल तक हम खेले। जिस तरह की आपकी तैयारी चल रही थी सेमीफाइनल तक, लग रहा था कि सुशील मूड में इस बार गोल्ड से कम कुछ नहीं मिलेगा भारत को। अफसोस हुआ इस बात का कि फाइनल में हार हो गई आपकी? हाँ, ये अफसोस हमेशा रहेगा क्योंकि इतनी नजदीक एक मौका था मेरे पास कि मैं ओलंपिक चैंपियन हो सकता था। मगर सुबह से ही इतनी तगड़ी फाइटें मेरी चल रही थी। जैसे पिछली बार का जो ओलंपिक चैंपियन था तुर्की का पहलवान, तो उसके साथ इतनी जबरदस्त फाइट हो, सभी ने पूरे वर्ल्ड का फोकस था उस पर, जितने भी रेसलर थे कि हाँ इनमें से कौन रेसलर जीत के आगे जाएगा। और उसका असर मेरे को फाइनल तक वो रहा क्योंकि इतनी बैक टू बैक सभी फाइटें आ रही थी, तो बहुत जोर लग रहा था फाइटों में। और जो जापान का रेसलर था वो दो राउंड खेल के आ रहा था, तो इस चीज का भी बहुत बेनिफिट जापानी पहलवान को मिला। तो आपको लगता है अगर दोबारा मुकाबला हो यहाँ पर तो इस बार सुशील जीत जाएगा? हाँ, पूरी कोशिश करूंगा कि मैं अच्छा करूं। और क्योंकि हम वहाँ पे ओलंपिक में जो जाता है तो पूरा ये मानो कि आप इक्वली होते हैं, सभी बराबर होते हैं, वर्ल्ड में क्वालिफाई होते हैं। 19 लोग बस क्वालिफाई होते हैं पूरे वर्ल्ड से ओलंपिक के लिए, तो सभी इक्वल होते हैं। तो बस यही रहता है कि हाँ जो सेकंड के 100वें हिस्से में डिसीजन लेकर जो अटैक कर देता है वही विनर होता है। हमने देखा कि बीजिंग में 3 पदक भारत को मिले, लंदन आते आते 6 हो गए। अब साइना नेहवाल कह रही है अगली बार 15, माकन साहब कह रहे हैं कि 25। आपको लगता है कि भारतीय खेल उसी दिशा में, सही दिशा में बढ़ रहा है? बिल्कुल, बहुत अच्छा। अब आप देखोगे सभी आप लोगों ने भी, मीडिया ने भी इतना दिखाया अब की बार ओलंपिक स्पोर्ट्स को, बहुत ज्यादा। मैं आपका भी धन्यवाद देना चाहूंगा इसमें कि पूरे देशवासियों को आपने इतना दिखाया है ओलंपिक स्पोर्ट्स बहुत ज्यादा। और पिछली बार हमारे 3 थे मगर गोल्ड नहीं हुआ अब की बार हमारा, मगर मेडलों की तादाद बढ़ी है। और पिछली बार 3 थे, अब की बार 6 हुए हैं। तो सभी अनुमान ये भी लगा रहे हैं कि हाँ अगली बार 12 या 15 हो। और इस तरीके का जो हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं वो भी बहुत अच्छा इसमें इन्वॉल्व हो गए हैं। वो अभी सभी चीजों को वो देख के आए हैं वहाँ के हमारे प्लेयरों को क्या जरूरत है। और सबसे बड़ी बात, हमारे जो खेल मंत्री हैं वो हर एक प्लेयर से टच में हो। जब हमारा कैंप चल रहा था सोनीपत में, तो हमेशा वो पूछते रहते थे कि हाँ आपको किसी चीज की जरूरत हो, आपकी टीम को किसी चीज की जरूरत हो तो हमें बताएं। हमारी फेडरेशन से हमेशा टच में रहते थे वो। हमारे जो अध्यक्ष हैं ब्रजभूषण शरण जी, उनसे हमेशा टच में रहते हैं। किसी चीज की अगली बार कमी नहीं रहनी चाहिए कभी भी कोई भी रेसलरों को। और बस ये रखो अपना फोकस, ओलंपिक रखो, ओलंपिक में अच्छा करना। और ये बहुत बड़ा फर्क है क्योंकि ये वही खिलाड़ी हैं और ये वही खेल है जो पहले शिकायत करते थे कि हमारी अनदेखी होती है, सिर्फ क्रिकेट को तवज्जो दी जाती है, बाकी किसी खेल को कोई पूछता नहीं। आपको लगता है कि हिंदुस्तान में चीजें बदल रही हैं? हाँ बिल्कुल, बहुत आप लोगों के जरिए पूरे देश ने ओलंपिक को बहुत एंजॉय किया है और पूरे देशवासियों ने दिखा दिया है कि हाँ हम ओलंपिक स्पोर्ट्स को भी इतना ही प्यार करते हैं। और क्रिकेट भी हमारे देश के लिए खेला जाता है और हम भी उनको देखते बहुत एंजॉय करते हैं और सभी बहुत खुश थे। सभी क्रिकेट, आप खेलते हैं क्रिकेट? नहीं, क्रिकेट तो नहीं खेलता क्योंकि टाइम ही नहीं पाता हमें। हम अपनी जो रेसलिंग की जो थोड़ा भी टाइम मिलता है फुटबॉल प्रिपरेशन के लिए, उसमें स्टेमिना के लिए, फिजिकल फिटनेस के लिए,
बास्केटबॉल वगैरह खेलते हैं। ये बताइए कि आपने भारतीय एथलीट्स का स्तर देखा इस बार लंदन में, आपने जो बाकी देश के एथलीट्स थे उनको देखा, मेडल्स की अगर टैली बढ़ानी हो आपके हिसाब से हमें और क्या करने की जरूरत है लंदन और रियो डी जेनेरो के बीच, ताकि अगली बार तक 6 से भी बहुत ज्यादा मेडल लेके आए? सबसे ज्यादा जरूरत है हमें ग्रास रूट पे काम करने की। हर एक जगह अच्छे सेंटर खुले हों जो ओलंपिक लेवल के हैं हर एक स्टेट में, तो उससे हमें कंपटीशन ज्यादा हमारे देश में मिलेगा, और कंपटीशन ज्यादा होगा तो अपने आप परफॉर्मेंस हर एक गेम में बढ़ेगी हमारा, और टैलेंट हमारे देश में और हमारे प्लेयरों में हार्डवर्क करने का बहुत ज्यादा जज्बा है, हमेशा मेहनत बहुत ज्यादा वो करते हैं। पीछे हम यूएसए में थे तो यूएसए वाले जो रेसलर थे वो भी ये देखते थे कि हाँ ये इंडियन हमेशा लास्ट तक लगे रहते हैं, पहले आते हैं और लास्ट तक लगे रहते हैं, तो हार्ड वर्क हम सबसे ज्यादा करते हैं। और एक बहुत बड़ा फर्क है कि पहले कुश्ती से खासतौर से बड़े शहरों में लोग दूर रहते थे, वो टेनिस खेलते थे, गोल्फ खेलते थे, लेकिन अब उनको लग रहा है कि नहीं कुश्ती की तो हो सकता है सुशील कुमार जैसे बन जाए। हाँ बिल्कुल, अभी आपकी गुरुजी से बात हुई तो उन्होंने भी यही बोला कि हाँ अब जो हमारे पास बच्चों को छोटे छोटे बच्चे हैं जो शहरों से वो लेके आते हैं कि हमारे बच्चों को कुश्ती सिखाओ आप, और वो कुश्ती में डालना चाहते हैं। हमारे 2-3 दर्शकों ने सवाल पूछा अलग अलग जरिए से, ट्विटर के जरिए, फेसबुक के जरिए, आपके लिए कुछ सवाल आए जो मैं आपके सामने रखूंगा। सबसे पहले तो ये कि अभिनव बिंद्रा और विजेंदर जो कि दोनों पहले मेडलिस्ट थे हमारे, वो आपकी कुश्ती से पहले वो नॉकआउट हो गए, वो मेडल नहीं जीत पाए, तो क्या आपको कहीं ना कहीं इस बात की टेंशन हुई कि जिन्होंने पहले ओलंपिक्स में नाम रोशन किया था वो आउट हो गए, कहीं मेहनत तो नहीं ऐसा होगा? नहीं, ऐसा नहीं है। अभिनव बिंद्रा और विजेंदर वर्ल्ड लेवल के खिलाड़ी हैं हमारे, और मैं मानता हूँ बस समय थोड़ा ठीक नहीं था उस टाइम पे, नहीं तो वो भी हमारे लिए मेडल जीते, और उनकी तैयारी बहुत अच्छी थी। मगर मेरे को ये लग रहा था कि हाँ मैंने मेहनत अच्छी कर रखी है और मैं उस लेवल का खिलाड़ी हूँ, बस ये था कि हाँ उस दिन मेरा फोकस कुश्ती में ही रहे, और ज्यादा बाहर जो पब्लिक है या हमारे जो और जो बताते हैं कि हाँ आपको ये करना है वो करना है, उसमें ज्यादा ना रहे, तो मेरा बस यही कोशिश की कि मैं अपनी कुश्ती में ध्यान रखूं और उसी में अच्छा करूं। आपको लगता है कि हिंदुस्तान में हम बहुत ज्यादा प्रेशर डाल देते हैं खिलाड़ियों पर, जैसे दीपिका कुमारी के साथ, वो 18 साल की है, सबने इतना उन पर प्रेशर डाल दिया कि वर्ल्ड चैंपियन है, वहां पे जाकर वो तीरंदाजी कर भी नहीं पाए। आपको भी लगता है कि जैसे जहां भी जाते हैं हिंदुस्तानी मिलता है, लंदन में तो इतने सारे रहे होंगे कि नहीं जीत के आना है, जीत के आना है। अब बस ये रहता है कि हाँ नहीं अब की बार आपको चैंपियन बनना है, मगर वही आदमी ये कहे नहीं आपको अच्छा करना है तो जरूर अच्छा होगा, हम मेडल भी जीतेंगे और चैंपियन भी होंगे। तो बस यही होना चाहिए मेरे ख्याल से, तो जो भी मिले बस यही होना चाहिए कि भी आपने मेहनत की है, बस अपना आप 100% उठा दे, बस इतना होगा तो और मोटिवेशन बढ़ेगा। मगर ये बोलेंगे कि नहीं आपको गोल्ड जीतना है, आप जीतना ही होगा, तो उससे दबाव महसूस करता है एक प्लेयर, ये सोचता है यार जो भी मिलता है वो बस यही बोलता है नहीं गोल्ड जीतना है, तो इससे बहुत फर्क पड़ता है। इससे एक बहुत बड़ा फर्क ये है कि पहले कभी कोई सोचता ही नहीं था, हिंदुस्तान के लोग आईटी में जाते थे, अकाउंटेंट बनते थे, वकील बनते थे, कोई मानता ही नहीं था कि ओलंपिक स्पोर्ट्स में भी हम लोग जीत सकते हैं। और आप हुए, राज्यवर्धन राठौर हुए, अभिनव बिंद्रा हुए, इसके बाद लगा कि हम जीत सकते हैं। बिल्कुल, क्योंकि नया एक ओलंपिक स्पोर्ट्स को वो मिला है कि हाँ पहचान मिली है, और इसका श्रेय मैं हरियाणा के मुख्यमंत्री उनको भी देना चाहूंगा, क्योंकि ओलंपिक स्पोर्ट्स को उन्होंने बहुत बढ़ावा दिया है। इतने डीएसपी हरियाणा पुलिस में उन्होंने लगाए हैं बहुत ज्यादा, और जो हमारे मैं रेलवे में हूँ तो रेलवे मिनिस्टर ने इतने स्पोर्ट्समैन अब की बार भर्ती किए हैं बहुत ज्यादा, तो उनको भी मानता हूँ कि हाँ सभी एक फ्यूचर भी सोचते हैं अपना कि हाँ स्पोर्ट्स में जाएंगे हम, तो हम कहाँ स्पोर्ट्स अच्छा नहीं कर पाए तो कहाँ जाएंगे। मगर नहीं, अभी जो हार के भी आए हैं ओलंपिक से उनको भी हुड्डा सरकार जो हमारे भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को सम्मानित कर रहे हैं 26 तारीख को, और ऐसे दिल्ली सरकार में मैं 6 साल में ट्रेनिंग करता हूँ, बचपन से हमें मेरे गुरु हैं जो पद्मश्री महावीर सतपाल जी यहाँ ट्रेनिंग हमने की है, तो मुझे यहाँ पे इंटरनेशनल लेवल की सुविधा मिली है। यहाँ आप देख रहे हो कि मैच है, एक मैच यहाँ है तो 3 मैच हमारे नीचे जो बेसमेंट है वहाँ लगे हुए हैं, तो सुविधाएं जहाँ अच्छी होंगी वहाँ मेडल पक्का होंगे, क्योंकि लोग भी इतने सारे हैं, इतना बड़ा देश है, इतने सारे लोग हैं, अगर ज्यादा लोग कुश्ती करें या मुक्केबाजी करें या तीरंदाजी करें तो चांसेस लाजमी तौर पर बढ़ जाते हैं। वही मैं कहना चाहता हूँ कि हर एक स्टेट में इस लेवल की एक अकेडमी हो तो उससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा, क्योंकि देश में अच्छा कंपटीशन होगा तो वहाँ हम बिल्कुल अच्छे से सबको बीट करेंगे। क्योंकि यही बात जो आपने कही ना प्रेशर की, यही बात सचिन तेंदुलकर ने हमें बताई थी एक बार कि जब उनका 100th होने वाला था, वो जहां भी जाते थे तो जो दरबार मिलता था, ड्राइवर मिलता था, होटल के अंदर जो लड़का मिलता था, सब यही कहते थे सेंचुरी बना देना, या पाकिस्तान के साथ मैच के पहले हमेशा कहते सेंचुरी बना देते। उससे क्या होता है कि एकदम खिलाड़ी को बहुत जबरदस्त प्रेशर बन जाता है।
नहीं, वो तो बहुत, सचिन जी तो बहुत एक महान खिलाड़ी हमारे देश के। उनकी तो सभी लोग जो भी मिलता है बस उन्हीं की वो बोलता है कि हाँ खिलाड़ी बनो तो सचिन तेंदुलकर जैसा। और वो तो बहुत महान खिलाड़ी है। और इतने बड़े खिलाड़ी होकर भी आप बता रहे हो कि वो दबाव में थे। तो दीपिका तो बेचारी एक 18 साल की लड़की है, तो वो पहली बार ओलंपिक में गई थी, तो उस पर तो दबाव नाजमी। बीजिंग में हमने 1 मेडल लिया, लंदन में कुश्ती से हमने 2 मेडल लिए। आपको क्या लगता है रियो डी जेनेरो तक आते आते कितने मेडल मिल जाएंगे? अच्छा होने की संभावना है कुश्ती में, क्योंकि सभी लोग अब ये सोच के मेहनत नहीं कर रहे कि हाँ हमें ओलंपिक में जाना है, एशियन गेम्स में जाना है, कॉमनवेल्थ में जाना है। नहीं, सब ये सोच के मेहनत कर रहे हैं कि हमें अब की बार ओलंपिक चैंपियन बनना है, ओलंपिक में मेडल जीतना है। तो ये भावना सभी खिलाड़ियों में रहेगी, तो पक्का मेडल हमारे। आपकी अब 3 ओलंपिक्स हो गई है। हाँ जी, मेरा तीसरा ओलंपिक था। तो अब आपको लगता है कि एक चौथी ओलंपिक संभव है, या सुशील कुमार को लगता है कि मुझे भी अब सतपाल महाराज की तरह ट्रेनिंग में कोचिंग में? अभी मेरे पास थोड़ा टाइम है और 35 साल तक एक रेसलर अच्छी परफॉर्मेंस दे सकता है, तो मेरे पास टाइम है। तो आपके माध्यम से मैं सभी देशवासियों से भी कहना चाहूंगा कि आप लोग मेरे लिए दुआ करें, आशीर्वाद देंगे कि मैं रियो में कुछ अच्छा, ब्रॉन्ज से सिल्वर, सिल्वर से ब्रॉन्ज, हाँ मैं कुछ अच्छा कर सकूँ। कई बार भारतीय खिलाड़ियों के बारे में कहा जाता है कि उनकी मंशा सिर्फ ये होती है कि किसी तरह से हमारी नौकरी लग जाए, कभी ये नहीं सोचते कि इंटरनेशनल क्लास कैसे बने या जीते। आपके हिसाब से कितना आपको टैलेंट दिखता है जो आपको लगता है वर्ल्ड क्लास? हमारे देश में हर एक गेम में, मैं बॉक्सिंग में भी विजेंद्र से टच में रहता हूँ, और अभिनव से, गगन नारंग से, साइना नेहवाल से भी टच में है। तो सभी बताते हैं कि इतना टैलेंट है हर एक स्पोर्ट्स में। और रेसलिंग में तो मैं बता सकता हूँ इतना टैलेंट है हमारे पास, वर्ल्ड लेवल की हमारे पास सभी खिलाड़ियों में एक क्षमता है। और सबसे मैंने पहले बताया कि आपको कि हमारे जो पहलवान हैं वो सबसे ज्यादा हार्डवर्क करते हैं। पूरे वर्ल्ड में जितने भी पहलवान हैं उनसे ज्यादा हार्डवर्क वो करते हैं। तो एक सही दिशा दिखाने की जरूरत है, और हम तो बहुत भाग्यशाली मानते हैं अपने आप को कि अच्छे गुरु के पास हैं, और क्योंकि वो खुद 82 के गोल्ड मेडलिस्ट हैं गुरु जी, तो उनका अनुभव हमें बहुत मिला। एक सवाल और है हमारे दर्शक का, वो पूछता है कि जो बाउट हुआ सेमीफाइनल का, उसमें जो कजाक ओपोनेंट था तानात्रॉफ, उसने शिकायत की कि सुशील ने मेरा कान खा लिया। ऐसा हुआ कि आपने कान काटा उसका? गुरु सर, मैं वैसे ही वेजिटेरियन हूँ, और जो ऐसा कुछ होता तो हमारे जो कुश्ती में 3 उसमें जजमेंट देने के लिए बैठते हैं। एक रेफरी होता है, मैच चेयरमैन और जज, और उनके ऊपर एक मैच चेयरमैन होते हैं जो मैच को देखते हैं पूरा। तो चारों लोगों ने पूरी वीडियो देखी है उसकी, और कुछ ऐसा होता तो मेरे को पनिशमेंट मिलती, मुझे क्वेश्चन मिलता, और ऐसा कुछ नहीं था। उन्होंने देखा और बिल्कुल ठीक था, नहीं तो हमें मेडल नहीं मिलता। बस मैं आपका कान ये देख रहा हूँ जी सर, ये मैंने बाकी रेसलर्स को भी देखा, ये कान के साथ कैसे क्या हो जाता है? ये दरअसल कुश्ती करते समय बहुत हिट में होती है बॉडी, तो सिर लग जाता है, कान पे घुटना लग जाता है, और टक्कर लग जाती है कई बार, तो उससे टूट जाते हैं और उसमें पानी भर जाता है। और पानी भरने के बाद जब जैसे जैसे ये ठीक होता है तो बहुत टाइट हो जाता है, पानी ऐसे वैसे ही रह जाता है इसमें, और बहुत टाइट हो जाता है। और अब बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल अच्छे से। नहीं तो कुछ प्रॉब्लम होती है, टक्कर लगती है जब भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती, और घुटना लगे जब भी कोई प्रॉब्लम नहीं, अब ठीक हो गई। आपने जब वर्ल्ड चैंपियनशिप जीती थी उसके बाद आपको चोट लग गई, जब आप रिकवर करने की कोशिश कर रहे थे, क्या आपको उस वक्त लगा कि क्या मैं रिकवर कर पाऊंगा, क्या मैं फिर से इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का बन पाऊंगा? क्या आपको कभी लगा कि क्या पता मैं जैसे बीजिंग मैंने किया वो दोबारा ना कर पाऊं? हमारे पास वो वर्ल्ड चैंपियनशिप की बेल्ट नहीं थी सर, आज तक कोई वर्ल्ड चैंपियन नहीं हुआ। हम भी वर्ल्ड चैंपियनशिप में जाते थे तो ये सोचते थे बैठ के कि यार पता नहीं हमारे देश में ये बेल्ट कब आएगी, और वो वहां पे मेरे को सेमीफाइनल कुश्ती में चोट लगी थी, और जैसे कैसे करके हाथ कंधे को मैंने बांध के पूरी पट्टी वट्टी लगा के वहां पर चैंपियन बना मैं। फिर कॉमनवेल्थ में मैं बिल्कुल चोट नहीं खेला, हमारे देश में हो रहा था, सभी हम होस्ट कर रहे थे, और सभी लोग ये बोले यहाँ भी कॉमनवेल्थ में खेल रहा थी, तो सभी की उम्मीदों में खरा उतरने के लिए भी यहाँ भी यार देखने आ रहे हैं लोग, तो ये भी खेला। फिर एशियन गेम्स मेरा मिस हो गया। कॉमनवेल्थ के बाद डॉक्टरों ने बोला कि आप ज्यादा खेलोगे तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी आपको। तो यही प्रॉब्लम मेरी क्वालिफाई से पहले होगी, फिर चोट लगी कंधे में। एक मेरे से आधा किलो वजन भी नहीं उठ पा रहा था हाथ से, ऐसे काफी लग जाता था। फिर 25 दिन में मेरा जो एक फिजियो है अरविंदर पाल, उसने बहुत मेहनत की आपके ऊपर, और आपने फिर वही पावर लेके आया। वो एक मेरा मिस भी होगा क्वालिफाई टूर्नामेंट जो कजाकिस्तान में था, मैं क्वालिफाई नहीं कर पाया। तो जो सेकंड क्वालिफाई था उसमें मैंने वो क्वालिफाई किया, और अब कंधे की चोट ठीक है। और मैं बहुत लोगों ने बताया कि मैं बहुत भाग्यशाली हूँ सर, मेरा जो
सर्कल है बहुत अच्छा है, जो साथी है मेरे, छोटा भाई मेरा साथ में रहता है हमेशा, और जो साथी हैं साथ में वो बहुत मेहनत करते हैं मेरे ऊपर, हमेशा मोटिवेशन बढ़ाते रहते हैं। नहीं ठीक है, चोट हो जाएगी ठीक है आपकी, आप 25 दिन लगेंगे हाथ में, ठीक होने के बाद आप क्वालिफाई करोगे। इसके बाद अब सुशील कुमार के लिए अगला क्या? आगे जो भी हमारी फेडरेशन, जो हमारे जो गुरुजी हैं सतपाल जी, कोचेज हैं हमारे, जो भी हमें शेड्यूल देंगे उनको फॉलो करेंगे। हमारे लिए सबसे अहम बात यह है कि आप एक आदर्श हैं, आप एक रोल मॉडल हैं इन तमाम यंग रेसलर्स के लिए, जो आपके जिनके मन में ये इरादा है कि हमें भी सुशील कुमार की तरह बनना है। और हमारी उम्मीद भी यही है कि आप जैसे कई सारे और ओलंपिक चैंपियंस आए। सुशील कुमार हमसे बात करने के लिए आपकी बहुत धन्यवाद। थैंक यू।